Exercise 22B. Question number first. In which of the following quadrant does the point P36 lie? तो हाथ उठाएंगे आएगा तो सब लोग भीड़ में मिलाएंगे नहीं, वहां में हाथ नहीं मिलाएंगे. क्वेश्चन नंबर 1. P lies in which quadrant? तुम बताओ तो, तुम जल्दी बताओ. फर्स्ट. कैसे मालूम? माने कैसे मालूम? ये कैसे मालूम कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा? कुछ रीजन होगा ना? दोनों नंबर पॉजिटिव है. यही बताना कि दोनों नंबर पॉजिटिव हैं. दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तो किस में होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे. और दोनों अगर निगेटिव होंगे तो किस क्वाड्रेंट में होंगे? थर्ड में होंगे. यस. इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -7 -1 लाई? ये किस में होंगे? थर्ड में होंगे. थर्ड में होंगे. In which of the following quadrant does the point A 2 -3 lie? 2 and -3. 2 and -3 lie in which quadrant? Yes. बताओ तुम. नहीं हो. हाँ. फोर्थ में. अच्छा. ठीक. बैठिए. तुमको नहीं समझ आ रहा? फर्स्ट डे है. बैठ जाइए. इनको बता दीजिएगा भाई, लिख दीजिएगा. केवल उनकी कापी पर लिख देंगे तो कर लेंगे. अच्छा. The abscissa point is its distance from origin, x-axis, y-axis, none of these. The abscissa of the point. बताओ. x-axis. एब्जीजा मैंने एक्स एक्सिस की एक्स की वैल्यू को कहते हैं हम लोग. जो एक्स की वैल्यू होती है, जैसे इसमें है तो इसको हम लोग एब्जीजा कहेंगे. लेकिन ये डिस्टेंस कहाँ से होती है? ये डिस्टेंस जो एक्स का आप मेजर करते हैं कहाँ से करते हैं? ओरिजिन से ना. यस. सिट डाउन. द एब्जीजा ऑफ द पॉइंट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. हमको तो लग रहा है वाई एक्सिस होना चाहिए भाई. करेक्ट आंसर वाई एक्सिस ही होगा. देखें पहले इसको समझें तब आएगा क्वेश्चन. कोई पुरानी बुक लिया मैं इसकी आर.एस. अग्रवाल वाली? 2-3-4 साल पुरानी. इसके पास है. उसमें लाइन का ग्राफ दिया है ड्रा करने के लिए. जरा देखें इसको. जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट P है और ये दिया गया है 3 2. ये 3x की वैल्यू होगी, माने एब्जीजा होगा. तो ये जो डिस्टेंस 3 है वो कहां से है? यहां से है कि y एक्सिस से है कि x एक्सिस से? वो कहां से डिस्टेंस? y एक्सिस से. कहां से है? y एक्सिस से है. जो डिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए पॉइंट P है तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, इसी को हम लोग x कहते हैं ना. नहीं, इसी डिस्टेंस को x कहते हैं ना. और अगर मान लीजिए अब ये अगर डिस्टेंस हम लेते हैं, ये लेते हैं अगर, तो ये y हो जाएगा. कंफर्म है ना? तो जो x होता है y एक्सिस से डिस्टेंस होती है, और जो y होता है वो x एक्सिस से डिस्टेंस होती है. अभी क्वेश्चन नंबर 6 में क्लियर हो जाएगा. द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू a. ग्राफ ऑफ y इक्वल टू a. इसका आपको ग्राफ ड्रा करना है. दिया नहीं है, पुरानी बुक है, दिया है. देखें तो. यस, दिया है. जिसमें से मैं क्वेश्चन लिखवा दे रहा हूं, उसको आप लोग ग्राफ ड्रा करेंगे. ठीक ना? मैं बता भी रहा हूं, उसको ड्रा भी करेंगे. हाँ ठीक है. इसमें सभी बताएंगे. इसमें काट दिया है, इस बुक में काट दिया है.
हाँ ठीक है, लो पकड़ो तो इसको। y इक्वल टू ए है, कैसे ड्रा करेंगे हम लोग? y इक्वल टू ए, तो y इक्वल टू ए मान लीजिए कि इस पे कोई पॉइंट ए है, ये y इक्वल टू ए कब होगा? y की जो वैल्यू है y इक्वल टू ए है, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है तो यही होगा ना y इक्वल टू ए। सपोज करिए ऐसे लाइन हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस होगी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ रही है? y इक्वल टू, नहीं समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पे सपोज करिए यहाँ 1 है और यहाँ अगर 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं ना y इक्वल टू 2? नहीं लिख सकते हैं? यस सर। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको दिया जाए x इक्वल टू 4, x इक्वल टू अगर 4 दिया जाए तो मतलब जैसे x इक्वल टू 4, ये 1 2 3 एंड 4, तो इसका मतलब ये लाइन ऐसे हो जाएगी, नहीं हो जाएगी ऐसे? यस सर। तो अब ये जो होगा डिस्टेंस, ये जो होगा ये हो जाएगा 4। अगर आप इसको केयरफुली देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि अगर x y इक्वल टू अगर हम लिख रहे हैं तो ये जो लाइन है ये x एक्सिस के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये y इक्वल टू ए, इसको ये माने तो y इक्वल टू ए यही है ना, तो ये किसके पैरेलल है? x एक्सिस के पैरेलल है। और अगर हम कहते हैं x इक्वल टू 4 तो ये किसके पैरेलल है? y एक्सिस के पैरेलल है। समझ रहे हैं कि नहीं बताइए पहले? समझ रहे हैं? तो x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए इसको लिख लेंगे, x इक्वल टू ए इसको लिख लेंगे, हमेशा काम करेगा 9 10 हर जगह। x इक्वल टू ए लाइन पैरेलल टू y axis and y equal to b a line parallel to x axis। इसको नोट करिए आप, सब लोग नोट कर लीजिए इसको, बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें आप। और मैं एक आध दो लाइन ड्रा करके और आपको लिखवा दे रहा हूँ, उसको ग्राफ पेपर पे जरूर ड्रा कर लेंगे, ठीक ना? हाँ, ये बुक में मत ढूंढिएगा कि हमारे बुक में नहीं दिया तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। You have to draw a graph of line y equal to 3x। इसका आपको ग्राफ ड्रा करना है, ग्राफ बनाना है। इसके लिए पहले क्या करेंगे? एक टेबल बना लेंगे। एक टेबल बना लेंगे, एक मैक्स लिख लेंगे, एक में वाई, ठीक है? मान लीजिए हम लोग x की वैल्यू रखते हैं 0, तो यहाँ x की वैल्यू 0 रखिए, 3 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 नहीं हो जाएगा? मतलब अब y इक्वल टू 3x है तो y इक्वल टू लिखेंगे 3 इंटू 0 इक्वल टू 0। मीन्स x इक्वल टू 0 अगर रख रहे हैं तो y इक्वल टू भी 0। इफ x इक्वल टू 1, x की वैल्यू अपने से रखना है आपको। x इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? अरे वाह, ये भी नहीं आ रहा भाई। 3 इंटू 1 3, 2 रखेंगे तो
यहाँ 2 रख देंगे तो 3 2 जा 6। अब थोड़ा एक आध वैल्यू माइनस में रख लेते हैं हम लोग, -1। अगर -1 रखेंगे तो -3 और -2 रखेंगे तो -6। ठीक है। अब हम लोग ग्राफ पेपर पर एक्सिस बना लेंगे। थोड़ा इनको और नीचे कर दे रहे हैं। अच्छा, प्लस माइनस दोनों बराबर है, नीचे करने से काम नहीं चलेगा, बात बराबर है। y डैश x डैश, यहां तक तो क्लियर है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लेंगे स्केल, स्केल 1 इक्वल टू 1 ब्लॉक, 1 ब्लॉक, 1 ब्लॉक। देखेंगे ग्राफ पेपर को अगर केयरफुली देखेंगे तो थोड़ा बड़ा बड़ा बना था, उसके बीच में 10 स्मॉल ब्लॉक होते हैं। होते हैं तो हम लोग बड़ा वाला ब्लॉक लेना है जिसमें 10 स्मॉल बना हुआ है, क्योंकि हमारे पास 6 ही है तो 6 ले लेंगे, 6 बिग ब्लॉक ले लेंगे हम लोग। यहाँ लिख सकते हैं बिग ब्लॉक, बिग ब्लॉक। चलिए 1 2 3 4 5। इसी तरह इस पर 1 2 3 4, लग रहा है 6 तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा, एक्सरसाइज मिटाना पड़ेगा, मिटाई दे रहे हैं। एंड 6, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 and -6, -1 -2 -3, यहाँ पर ओरिजिन 0। अब इसके अनुसार x की वैल्यू कितनी है 0, तो y की वैल्यू कितनी है 0, मतलब यहाँ पर ये ओरिजिन पर ही एक पॉइंट हमारा मिल गया। और x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है 3 है, यहाँ 1 है तो दूसरी वैल्यू यहाँ है 3। ठीक है, यस सर। ये 3। इसके बाद x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 6, यहाँ पे चले आएंगे 6। इसके बाद x की वैल्यू -1, देन y की वैल्यू -3, यहाँ 1 तो यहाँ -3, मतलब इसके सीधा यहाँ पे थोड़ा सा और इधर कर लेना है, -1। इसके बाद x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू -6, सपोज करिए यहाँ पे, यहाँ नेम लिख लीजिए कुछ भी, A B C, एक पॉइंट यहाँ पे आया था ना, D एंड E, और सबको स्केल से ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करेंगे तो आपका एक स्ट्रेट लाइन आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, थोड़ा भी टेढ़ा नहीं। मेरा थोड़ा जो टेढ़ा हो रहा है इस वजह से कि जो डिस्टेंस से लिए है ना, थोड़ा कम ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो इसको आप मिला देंगे,
देख रहे हैं हमारा बिल्कुल टेढ़ा आ रहा है, ऐसे आप मिला देंगे। यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, थोड़ा देख रहे हैं ये भी टेढ़ा आ गया, थोड़ा वैसे आता तो सीधा आता, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ हो जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो बोले, नहीं है, नहीं है तो ग्राफ पेपर पर ड्रा करेंगे इसको। एक और मैं बता रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर जैसे टेबल हम लोग बनाए थे यहाँ भी टेबल बना लेंगे। x and y, if x equal to 0 then y equal to 0। यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, बोलेंगे तो खूब काम चलेगा। x इक्वल टू अगर यहाँ 0 रख देंगे, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर x की वैल्यू 0 रखी है तो यहाँ 0 अगर रख देंगे तो 0 हो जाएगा, देन फॉर y इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू 1, एंड x इक्वल टू अगर 2 रखेंगे तो y इक्वल टू 4 होगा। क्या हुआ सर, अगर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा। किसमें सर वो x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो हाँ बिल्कुल 0। सर 1 क्या 1 नीचे करिए, 0 का अगर स्क्वायर होता तो सर उसका वैल्यू 1 क्या होता? कौन कर दिया 0 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, ये कौन बोला? जीरो का स्क्वायर होगा 0, 0 का कोई भी पावर होगा 0, 1 2 3 4 5 जितना भी पावर रखे 0। नहीं अभी कर लीजिए, बंद करें वीडियो ना। हाँ डाउट है दूर। देन x इक्वल टू अगर 2 रखें तो y इक्वल टू 4, एंड इफ x इक्वल टू -1 रखेंगे तो भी y इक्वल टू 1, और x इक्वल टू अगर -2 रखेंगे तो भी y इक्वल टू +4 ही होगा, क्योंकि -2 स्क्वायर करें -2 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा। जैसे इसको अगर ऐसे लिखेंगे, -2 का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो -2 इंटू -2 इक्वल टू +4, ठीक है। तो ये 1 1 2 4 -1 +1 -2 +1, इसको ड्रा करना है। y dash 1 2 1 2, इसमें 4 होगा ना भाई, 4 तक ही जाएंगे तो थोड़ा ऊपर करते हैं इनको। 1 2 3 4, -1 -2 वैल्यू रखिए 0 0, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये ओरिजिन हो जाएगा। x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू आल्सो 1, ये पॉइंट
x equal to 2, then y equal to 4. 4 means here. And x equal to -1, then y equal to +1. Yeah. And x equal to -2, then y equal to 4. यहाँ देख रहे हैं? तो अगर इसको आप मिलाएंगे ऐसे हो नहीं, इसको मान लीजिए A B C D E, इसको हम लोग कहते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं? पैराबोला। इसमें केवल प्लस में लिया है, इस बुक में केवल प्लस में लिया है, माइनस वाला नहीं लिया है, माइनस वाला साइन नहीं लिया है, और मैंने प्लस माइनस दोनों लिया है। इसलिए अगर एक्स स्क्वायर निकालेंगे आप तो जो होगा ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये पैराबोला के शेप में होगा। ठीक है।